बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक के अंदर हर मसले का हल है, क्योंकि ये क़यामत तक रहनुमाई करने वाली किताब है। कुरान पाक वो किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। इसका एक एक हर्फ शिफा का खजाना है। ये रहमत है, ये शिफा है। आज हम बात करेंगे सूरत तगाबुन के बारे में। जब आप किसी ऐसी परेशानी में फंस जाएं जहां से निकलने का कोई रास्ता मालूम ना हो, या यूं कहें कि ऐसा मालूम हो कि बंद गली के अंदर दाखिल हो गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हर चीज़ आपके मुखालिफ हो जाए। कुछ लोग इन हालात में सब्र कर लेते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, और कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुदकुशी कर लेते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखें कि हमें हर तकलीफ में अल्लाह से रुजू करना चाहिए और उसी से मदद मांगनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सूरत तगाबुन का अमल कैसे करना है। तो बावजू होकर अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ें, फिर 3 बार सूरत तगाबुन पढ़नी है, और जब आयत नंबर 11 पर पहुंचे तो उसको 30 बार पढ़ें। आयत नंबर 11 है, मा अस्वाबका मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। जिसका तर्जुमा है, कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर खुदा के हुक्म से, और जो शख्स खुदा पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और खुदा हर चीज़ से बाखबर है। व्यूअर्स, वजीफ़ा निहायत आसान है लेकिन बहुत बाअमल वजीफ़ा है। इसको ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।